डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पीरियड में हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशंस विच आर रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट। उसी में आगे और कंटिन्यू करते हुए एक मेथड हम और देखते हैं। हमने 3 मेथड्स देख चुके हैं ऑलरेडी, इसके एक मेथड हम इसका और देखते हैं। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की mdx प्लस dy इक्वल टू 0 टाइप की, वेयर m एंड n बोथ आर फंक्शन ऑफ x एंड y। वही सबसे पहले हमने इक्वेशन चेक करनी है कि एग्जैक्ट है या नहीं है। उसके लिए वही हमें डेल्टा m बाय डेल्टा y डेल्टा m बाय डेल्टा x निकालना है। वो हमने देखा दोनों अनइक्वल है। अनइक्वल है तो हम कहेंगे कि इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट नहीं है। अब इस इक्वेशन को हम एग्जैक्ट में रिड्यूस करने की सोचें तो हमारे पास एक मेथड और ये है, उसमें हम डेल्टा m बाय डेल्टा x माइनस डेल्टा m बाय डेल्टा y निकालें और उसको m से डिवाइड करें और ये टर्म हमारी फंक्शन ऑफ y आ रही हो या कांस्टेंट हो, तो हम कहेंगे कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इन दैट केस e रेज़ टू पावर इंटीग्रल ऑफ fy dy। तो एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास जनरल mdx प्लस dy इक्वल टू 0 टाइप की फॉर्म में है और ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं हो तो इस केस अगर डेल्टा m बाय डेल्टा x माइनस डेल्टा m बाय डेल्टा y इनका डिफरेंस, ये डेल्टा m बाय डेल्टा x और डेल्टा m बाय डेल्टा y का डिफरेंस डिवाइडेड बाय m, अगर ये टर्म हमारी फंक्शन ऑफ y आती हो या कांस्टेंट आती हो तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ fy dy। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि इनका डिफरेंस, वहां पे देखिए डिफरेंस हमने लिया था डेल्टा m बाय डेल्टा y माइनस डेल्टा m बाय डेल्टा x डिवाइडेड बाय वो था n, वो फंक्शन बनना था हमारा x का। तब हमने बताया था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना होगा e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx और यहाँ हम कहेंगे कि अगर ये डिफरेंस डिवाइडेड बाय m हो और फंक्शन ऑफ y बनता हो तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज़ टू पावर इंटीग्रल ऑफ fy dy। अब देखिए एक प्रॉब्लम लेके देखते हैं, इसको एक क्वेश्चन करके समझाता हूँ मैं। ये हमें दे रखा है एक्स वाई क्यू प्लस वाई डी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई फोर डी वाई इक्वल टू 0। तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है हमें, एक्स वाई क्यूब प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस वाई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई रेज़ टू पावर 4 डी वाई इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये देखिए ये अपनी mdx प्लस mdy इक्वल टू 0 टाइप की फॉर्म में, या देखिए m जो है वो हमारा है एक्स वाई क्यूब प्लस y और n हमारा है ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई 4। अब चेक करें ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, तो उसके लिए डेल्टा m बाय डेल्टा y निकालें। डेल्टा m बाय डेल्टा y देखेंगे तो m को हम y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें, x हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट x का एज इट इज, y क्यूब का डेरिवेटिव हो गया हमारा 3y स्क्वायर प्लस y का हो गया 1 एंड डेल्टा n बाय डेल्टा x निकालें वो आएगा हमारा ट्वाइस ऑफ 2x y स्क्वायर प्लस x का 1 और y 4 अपना उसका डेरिवेटिव 0। तो ये डेल्टा n बाय डेल्टा x आ गया ट्वाइस ऑफ 2xy स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए डेल्टा m बाय डेल्टा y और डेल्टा m बाय डेल्टा x ये दोनों अनइक्वल है। ये 3xy स्क्वायर प्लस 1 और डेल्टा m बाय डेल्टा x हमारा है एक तरह से कहें तो 4xy स्क्वायर प्लस 2।
यहाँ तो 3xy² था, यहाँ पे 4xy² है, यहाँ पे +1 था, यहाँ पे +2 है, तो ये अनइक्वल है। अनइक्वल है सो गिवन इक्वेशन इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये एग्जैक्ट नहीं है तो हम इसको एग्जैक्ट में रिड्यूस करें। रिड्यूस करने के लिए अगर हमारी ये टर्म इन दोनों का डिफरेंस, इनका डिफरेंस देखिए, ये हुआ 4xy² और ये है 3xy², तो ये माइनस करेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा 1xy², ये 2 ये 1 माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा। तो एक तरह से इनका डिफरेंस हमारे पास आएगा xy² + 1। अब xy² + 1 को मैं m से डिवाइड करूँ तो m में देखिए y कॉमन आता है, y कॉमन ले लेते हैं तो m हमारे पास, ये देखिए m हमारा ये y कॉमन लूँ तो अंदर रह गया xy² + 1, और इनका डिफरेंस हमने देखा था वो भी आ रहा था xy² + 1। तो इनके डिफरेंस को अगर हम m से डिवाइड करेंगे तो xy² कैंसिल हो जाना है, हमारे पास केवल 1/y रह जाना है, मीन्स फंक्शन ऑफ y रह जाएगा। तो ये चीज हमारे सेटिस्फाइड हो रही है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस मेथड से निकाल सकते हैं। तो अब देखिए अगर हम ये लें 1/m Δm/Δx - Δm/Δy निकालें तो ये हमारे पास आएगा 1/m हमारा था y × xy² + 1 इंटू Δn/Δx हमारा था 4xy² + 2 माइनस Δm/Δy हमारा 3xy² और -1, 1/y xy² + 1 और इंटू 4xy² - 3xy², ये रह गया xy² +2 -1, ये रह गया +1, ये xy² + 1 xy² + 1 कैंसिल, ये रह गया 1/1। Now the integrating factor is e⁻⁻ integration of this one, means 1/y with respect to y। ये हो गया हमारा e⁻⁻ log y, 1/y का इंटीग्रेशन हो गया log y, e⁻⁻ log y is y, so integrating factor is y। Now multiplying the given equation by the integrating factor, now multiplying given equation by integrating factor, integrating factor हमारा y था तो इस इक्वेशन को हम y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी xy4 + y² dx + y of x² y³ + xy + y5 dy = 0। ये इक्वेशन अब हमारी एग्जैक्ट है, आप चाहे तो चेक कर लें, नहीं भी करेंगे तो भी ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब देखिए, अब हमारे पास n जो है वो ये है xy4 + y² और n अब हमारा है y of x² y³ + xy + y5। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज कांस्टेंट, इसका अर्थ तो u नाम दे देते हैं। m हमारा है xy4 + y², इसको इंटीग्रेट करना है, y कांस्टेंट है हमारा, x का इंटीग्रेशन हो गया x²/2 इनटू y4 कांस्टेंट एज इट इज प्लस ये y² तो कांस्टेंट एज इट इज और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x। तो u तो हमारे पास ये आ गया x²
स्क्वायर y4/2 प्लस xy स्क्वायर। नाउ अब इसके बाद में हम डेल्टा u बाय डेल्टा y निकालें। u को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो ये देखिए x²/2 ये तो कांस्टेंट रहेगा, y की पावर 4 का इंटीग्रेशन हो गया 4y³ प्लस ये x तो कांस्टेंट रहेगा, y² का डेरिवेटिव हो गया 2y। तो ये डेल्टा u बाय डेल्टा y अपने पास आ गया। फाइनली 4 से 2 कैंसिल कर दें, ये रह गया 2x² प्लस 2xy। अब हम निकालेंगे n माइनस डेल्टा u बाय डेल्टा y। अब देखिए n हमारा है 2x² प्लस 2xy प्लस 2y5 माइनस डेल्टा u बाय डेल्टा y हमारा है 2x² माइनस 2xy। अब इनको माइनस करें तो ये 2x² प्लस का और ये माइनस का, ये कैंसिल, 2xy प्लस का ये माइनस का, ये कैंसिल, तो ये हमारे पास रहेगा 2y⁵। अब ये आ गया हमारे पास n माइनस डेल्टा u बाय डेल्टा y, ये केवल y की टर्म्स में है। अब इसे इंटीग्रेट कर लें, ये हमारा v हो जाएगा n माइनस डेल्टा u बाय डेल्टा y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y इज इंटीग्रेशन ऑफ 2y5 dy। y5 का इंटीग्रेशन y6/6, ये 2 से 6 कैंसिल कर दें, ये हमारे पास आएगा y6/3। ये हमें पता है हमारा सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन u प्लस v इज इक्वल टू 6। u देखिए u हमारा था 1/2 x² y4 प्लस xy² एंड प्लस v इज 1/3 y6 इज इक्वल टू। तो ये हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आ गया। तो ये देखा हमने कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि एग्जैक्ट नहीं थी, लेकिन उसको हमने एग्जैक्ट में रिड्यूस किया और रिड्यूस करने के बाद में जैसे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व कर लिया। फॉर द नेक्स्ट पीरियड में हम और आगे डिस्कस करते हैं। थैंक यू।